करती है सृजन देशता। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्स्वरूप की पहचान नहीं की और इसी कारण से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है और दुखी है, क्योंकि जीव ने अपने सत्स्वरूप को पहचाना नहीं। गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं, संगस्य चतुर संगस्य भावना सुधात्मन समय शरणस्य सुतस्य जियोक्तम सार्धम ध्रुवम। संगस्य चतुर संगस्य, चार संग के जीव, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। भावना शुद्धात्मा, किसकी भावना माने? शुद्धात्मा की भावना माने। समय शरणस्य शुद्धस्य, समय शुद्धात्मा की ही शरण में रहे। जिनोक्तम सार्धम ध्रुवम, अपने ध्रुव स्वभाव की साधना करें। जिनोक्तम, ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा। चाहे मुनि हो, चाहे आरिका हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्राविक हो, भावना शुद्धात्मा की भावना है। स्वसमय शुद्धात्मा की ही शरण में रहना है और साधना अपने ध्रुव स्वभाव की ही करना है, क्योंकि एक स्वसमय शुद्धात्मा ही सच्ची शरण है। इसके अलावा तीन लोक में मेरे लिए और कोई सच्ची शरण नहीं। लेकिन जीव ने सच्ची शरण को पाया, प्राप्त नहीं। जीवों को तो सच्ची शरण क्या है इसका पता नहीं कि सच्ची शरण क्या है। हमारे लिए शरणभूत क्या है, हमें किसकी शरण में रहना है। जीव उनकी शरण में, जीव ने इसकी शरण ली हुई है जिसकी शरण छूट जाने झूठी शरण है। संसार में जितनी भी शरण है निज आत्मा को छोड़ के सब झूठी शरण है, सब छूट जाने वाली है। एक मार्ग निष्ठात्मा की ही शरण जयवंत है, शाश्वत ध्रुव है, अविनाशी। हमें शरण लेना है तो अपने निष्ठात्मा की ही शरण लेना है। इसके अलावा और किसी की शरण पहले स्वीकार तो करो कि मेरे लिए मेरा निष्ठात्मा ही शरणभूत है। पहले अपनी मान्यता में बिठा लो, शुद्धात्मा ही शरण है। इसके अलावा मेरे लिए और कोई शरण जीव निगोद में रहा। एक इंद्री जल का है, अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है, वनस्पति का है में रहा। एक इंद्री पर्याय में रहा। कौन शरण था बोलो? कौन? निष्ठात्मा ही शरणभूत रहा। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, चीटा चीटी, मच्छर मक्खी, इल्ली कुत्ता तिल्ली, इनकी पर्याय में रहा। लेकिन कौन शरण था बोलो? शुद्धात्मा शरण। जीव नरक गति में गया, कौन शरण था बोलो? तिलतिल करें तो एक एक खंड हो रहा था, एक बूंद पानी पीने को ना मिले, एक कण खाने को ना मिले, कौन शरण था वहां बोलो? इतनी ठंडी गर्मी किसी मेरू पर्वत के समान लोहे का गोला गल जाए पिघल जाए, वहां किसने शरण दिया, किसने सहारा दिया, किसने आश्रय दिया बोलो? जी मनुष्य पर्याय में है। मनुष्य पर्याय में लगता है जीव को कि माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार मित्र समाज गुरु शिष्य ये सब हमारे लिए क्या है? क्या है? शरण है, सहारा है, आश्रय है, सहाय नहीं। ये भी सब छूट जाएंगे। सारे संयोग, जितने भी संयोग हैं सब वियोग में बदल जाने, स्वर्ग की संपदा तक का वियोग हो जाता है, देव पर्याय तक छूट जाती है।
इंद्र के भोग भी क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तीर्थंकर पद भी छूट जाने वाला है। कौन सा पद? पुण्य की प्रकृति है, छूटेगी, ध्यान रखना। पुण्य की प्रकृति से तीर्थंकर, साथ ही साथ पुण्य की प्रकृति है तीर्थंकर पद, वो भी छूटेगा। समो शरण भी छूटेगा। छत्र चमर सिंहासन जो तीर्थंकर के समो शरण में होते वे सब क्या होंगे? बोलो ना, लेकिन विचार करना, समो शरण भी छूट जाएगा। समो शरण में जो भगवान विराजमान है, भगवान का जो परम आधारित शरीर है वो भी क्या हो जाएगा। लेकिन परमात्मा के जो अनंत चतुष्टय है वो सिद्धालय तक सामने जाएंगे। दर्शन ज्ञान चेतना आनंद होने वो सिद्धालय तक रहेंगे। निगोध से लेके सिद्धालय तक की यात्रा में मेरे आत्मा के अनंत गुण, मेरी दर्शन ज्ञान चेतना मेरे साथ ही है और वही मेरे लिए शरण है, सहारा है, आश्रय है। इसके अलावा तीन लोग में मेरे लिए कोई शरण, सहारा और आश्रय नहीं है। हमारे मन ध्यान रखना, हम सच्चे देवगुरु साथ पंच परमेश्वरी मां जनवाणी की शरण में आते हैं। आते क्या नहीं आते? बोलो क्यों आते हैं? कि हमें सच्ची शरण का बोध हो जाए। हमें पंच परमेश्वरी मां जनवाणी देवगुरु साथ सच्ची शरण की बात बताते हैं, सच्ची शरण का मार्ग बताते हैं कि तेरा निस्सिद्धात्मा ही तेरे लिए सच्ची शरण, तेरा निज आत्म स्वभाव ही तेरे लिए सच्ची शरण है। इसकी शरण में जा जिसकी शरण में तू आज तक नहीं गया। एक बार लेकर तो देख निज आत्मा की शरण। पर कोई जीव सहारा क्यों मान के बैठा है? पर की शरण में जीव क्यों बैठा है? पर के आश्रय क्यों बैठा है? परालंबन लेके क्यों बैठा है? पर की जीव को चाहे आसक्ति क्यों लगी है? क्योंकि जीव ने एक बार भी अपने निज आत्म तत्व को देखा, निज आत्मा की अनुभूति नहीं, निस्सिद्धात्म तत्व की शरण में एक समय के लिए भी नहीं पहुंचा, निस्सिद्धात्म अनुभूति को उपलब्ध नहीं हुआ। अपने आनंद परमानंद स्वरूप की अतीन्द्रिय आनंद की तुमने अनुभूति, इसलिए तुझे लग रहा है कि मेरे लिए पर ही शरण है, पर ही सहारा, पर की चाह, आसक्ति, वांछा, इच्छा सब लगी है। लेकिन जो एक बार अपने निस्सिद्धात्म काली में भगवान आत्मा का आश्रय ले लेता है फिर इसको इस तीन लोग में किसी के आश्रय की जरूरत। उसको पता है मैं अनंत दर्शन का धनी, मैं अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल का धनी, अनंत वीर, अनंत शक्ति है मुझमें, अनंत सुख है, अनंत शांति, अनंत आनंद, मुझे कहां जाना। जीव जैसे सुख शांति और आनंद को पाने के लिए ही तो पर का आश्रय लेता है, पर को चाहता, पर की इच्छा, कांक्षा, वांछा करता है। काय के लिए करता है? काय के लिए करता है? पर के सुख शांति और आनंद के लिए तो पर को चाहता है, पर की इच्छा करता है, पर की आसक्ति रखता है, पर का साथ चाहता है, पर की शरण में रहता है, इनसे मुझे सुख शांति और आनंद मिलेगा। लेकिन जिस सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने, जिस साधक ने अपने निज आत्मा की अनुभूति करके निज आत्मा में ही सुख शांति और आनंद को पा लिया, अब उसको सुख शांति और आनंद को पाने के लिए पर की चाह नहीं है, पर की इच्छा नहीं है, पर की शरण, आश्रय, साथ की जरूरत नहीं। हरा भगवान जीव को लगता है जब तक जीव ने अपने आत्मा की सुख शांति और आनंद को नहीं पाया, जब तक जीव ने अपनी आत्मा के सुख शांति आनंद स्वरूप की उपलब्धि, अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को नहीं भोगा, अपने शांति का अनुभव नहीं किया, अपने सुख का अनुभव नहीं किया, तब तक जीव पर को शरण मानता। इनसे सुख मिलेगा, इनसे शांति मिलेगी, इनसे आनंद मिलेगा, इनसे धन दौलत, मकान, लाड़ी गाड़ी, सोना चांदी, स्त्री पुत्र परिवार, इनसे सुखी जीवन हो जाएगा। और हुआ क्या? बोलो ना, पर के आश्रय बनने से तो दुखी हुआ, पर के अवलंबन से जीव दुखी हुआ। पर की शरण में रहकर जीव दुखी रहा, आकुलित रहा, विकल्पित रहा, संक्लेशित रहा, बोलना। लेकिन निचली आश्रय, निचली शरण में आ जाता तो बोलो ना कैसा हो जाता? सुखी हो जाता, आनंद में हो जाता। इसलिए चेतन आत्मा तो निज की शरण में, निज का आश्रय है, पर की शरण में मत।
पर की शरण से कुछ मिलने वाला भी जो मिलेगा भीतर से मिलेगा। ध्यान रखना, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, सब भीतर से मिलेगा। पर की पर से कुछ लेता देता नहीं, देता लेता है। बोलो ना, आपको लगता है हमारे स्त्री पुत्र परिवार माता पिता समाज बंधु मित्रजन हमें सुखी कर देंगे, हमें साथ दे देंगे? जब तक तेरा पुण्य का उदय है तब तक सब साथ देंगे। ये शरीर सब तक साथ देने वाला नहीं है। जब पाप का उदय आता है, असाता का उदय आता है, ये शरीर भी साथ नहीं देता है। ध्यान रखना, पर में जितने भी तेरे साथी तुझे दिख रहे हैं सब पुण्य के उदय के साथ। जब पुण्य का उदय होगा, कर्म का योग होगा, शुभ कर्म का योग, सब साथ खड़े दिखेंगे। और जब पाप कर्म का उदय होगा तो सब दूर खड़े दिखेंगे। देखते हुए कुछ नहीं कर पाएंगे। विचार करना भगवान। फिर कौन शरण है, कौन सहारा है? बोलो ना, आत्मा ही सहारा, आत्मा ही शरण है। नहीं, विचार करना भगवान। सीता जब अग्नि परीक्षा दे रही थी, कौन सहारा था? बोलो, विचार करना, कौन सहारा था? जब अग्नि परीक्षा सीता दे रही थी, कौन सहारा था? राम, जिसकी शरण उसने पाई थी कि मेरे स्वामी है, मेरे पति है, मेरी रक्षा करेंगे, मुझे रावण के यहां से युद्ध करके छुड़ा के ले आया। लेकिन भगवान आत्मा उन्हीं स्वामी ने फिर जब समय आया, पाप कर्म का उदय, तो उन्हीं स्वामी ने अग्नि परीक्षा ली। कौन सहारा, कौन शरण है? और सीता को पता था कि एक सिद्धात्मा आत्मा ही शरण है, कोई शरण में तीन लोग में नहीं आ रहा। विचार करना, अब ये शरीर भी शरण सहारा नहीं है, ये भी आग में जल जाएगा, राख हो जाएगा। ये सिद्धात्मा ही क्या है? सहारा है, शरण है, आश्रय नहीं आ रहा। विचार करना भगवान, कौन सहारा? अंजना सती बन भटकी, कौन सहारा था? पति ने सहारा नहीं दिया, सास ने सहारा नहीं दिया, माता पिता मायके चली गई, माता पिता भाई बंधु ने सहारा आश्रय नहीं दिया। किसके आश्रय रही जंगलों में? बोलो ना, निश्चितात्मा ही सहारा, आश्रय शरण है। और जो निश्चितात्मा को आश्रय शरण मान लेता है, वो हर परिस्थिति स्थिति में आनंद में, सुख में, शांति में रहता है। और पर वो दोष देता, इनने हमें साथ नहीं दिया, इनने साथ नहीं दिया, इनने साथ नहीं दिया, उसे पता है ये सारी यात्रा एकाकी है। कैसी है? सारी यात्रा एकाकी। निगोद से लेके सिद्ध अवस्था तक सारी यात्रा एकाकी, अकेला हो। एक जीव एक था, एक है और एक ही। निगोद में रहा तो अकेला, त्रियंग गति में रहा तो अकेला, मनुष्य गति में रहा तो अकेला है, एक गति नरक गति सब में रहेगा तो कैसा रहेगा? बोलो, अकेला। सारी यात्रा कैसी है? एकाकी। जीव भ्रम में है कि मैं सबके साथ, सब मेरे साथ। ये जीव की क्या है? भूल है, भ्रम और भ्रांति है। ये आत्मा के प्रदेश में जो कर्म परमाणु चिपके हैं ना, वो भी मेरे साथ नहीं, वो भी भिन्न है, वो भी छूट जाने। सिर्फ आत्मा में जो दर्शन ज्ञान चेतना है, जो आत्मा के शुद्ध असंख्यात प्रदेश दर्शन ज्ञान चेतना, आत्मा के जो अनंत गुण है, बस वही तेरे साथी है, वही तेरे सहयोगी है, वही तेरा सब कुछ है। इसके अलावा तीन लोग में तेरा कोई जी भ्रम में पड़ा। जी अकेला था, अकेला है और अकेला ही माने सो और ना माने, लेकिन जीव भ्रम में पड़ा। इस भ्रम को छोड़ो, कोई शरण नहीं, कोई सहारा नहीं। गौतम ने महावीर से यही पूछा, भावना व्यक्त करी कि हे प्रभु, आप अवश्य की सुबह सुबह मोक्ष चले जाएंगे। चतुर्दशी की रात्रि के पिछले पैर स्थान पावापुरी से निर्वाण पद को फिर मैं किसकी शरण में रहूंगा? किसके आश्रय रहूंगा? महावीर कहते हैं जो शरण छूट जाए वो सच्ची शरण नहीं, और जो सच्ची शरण है वो कभी छूटती। ये महावीर तेरे लिए सच्ची शरण नहीं है, तेरे भीतर बैठा महावीरत्व
तेरे भीतर बैठी ज्ञान दर्शन चेतना, तेरे भीतर बैठा आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा ही तेरे लिए क्या है? शरण। मैं भी तेरे लिए शरण नहीं छोड़ के जाऊंगा। छूटेगी। कौन शरण है बोलो? क्या हमने निषिद्धात्मा की शरण को पाया है? बोलो बोलो। पता है जीव को कई कई जीवों से पूछो, आ रहा है जिनके पुत्र का वियोग हो गया या स्त्री का वियोग हो गया या पति का वियोग हो गया, उनसे पूछो, वो कहते भैया जी आप अकेला अकेला महसूस, कैसा महसूस? कब कब अकेला अकेला महसूस? जब पुत्र साथ नहीं है, पति साथ नहीं है, पत्नी साथ नहीं है, माता पिता साथ नहीं है, तब कैसा एहसास हो रहा? बोलो कैसा? अकेला नहीं है। अच्छा, और सब साथ होते तो भी अकेला ही था, तेरा एक भ्रम था। तुझे आज लग रहा है कि मैं अकेला हूं, और तू अनादि काल से अकेला था और अनंत काल तक अकेला ही रहेगा। तुझे पर के साथ रहने की आदत छोड़, पर के साथ जीने की तेरी आदत बन गई है, पर के आश्रय के साथ तेरे जीने की जो आदत बन गई है, परालंबन के साथ जीने की जो आदत बन गई, उसको क्या कर दे? तो बहुत पश्चाताप होगा, दुखी रहेगा तो अपने आखिरी होगा, संग्रहित होगा। क्योंकि यात्रा तो सारी कैसी है? एक आखिरी। अकेला जीना सीखो। कैसा जीना सीखो? अकेला जीना सीखो। बोले अकेला कैसे हो जाए? आपको पता है एक भीड़ में भी अकेला है और अकेले में भी भीड़ है। एक भीड़ में भी अकेला है और एक अकेले होकर भी, क्योंकि भीड़ कहीं बाहर नहीं मची है, भीड़ तेरे भीतर मची है। आ रहा नहीं? आ रहा? ये मिथ्यात्व मोह राग देश कसायों की भीड़ अंतर मची है। संकल्प विकल्प राग देश की भीड़ कहां मची है? अंदर मची हुई। कोई अकेले में रहकर भी मिथ्यात्व मोह राग देश कसाय के कारण संकल्प विकल्पों की भीड़ में व्यस्त है। नहीं आ रहा? अकेले होने के बाद भी अपने चैतन्य तत्व भगवान आत्मा का वेदन नहीं कर पा रहा, अनुभव नहीं कर पा रहा, अपने चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की अनुभूति में नहीं जुट पा रहा, अपने चैतन्य तत्व भगवान आत्मा का आश्रय नहीं ले पा रहा, क्योंकि उसके अंदर मिथ्यात्व पड़ा, मोह पड़ा, राग देश पड़ा, उसको शांति से जीने नहीं। वो पर की इच्छा, पर की चाह, पर की कांचा वांछा में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प को उत्पन्न कराए हुए जीव को दुखी कर रहा है। अंदर की भीड़ पर की चाहने में लगी है। नहीं आ रहा? आ रहा? नहीं आ रहा? एक अकेले में होकर भी भीड़ में है, क्योंकि इसके भीतर मिथ्यात्व मोह राग देश कसाई की भीड़ में संकल्प विकल्पों का तनाव लगा है, तारतम्य लगा है। एक संकल्प विकल्प, एक विकल्प नहीं, दूसरा विकल्प नहीं गया, तीसरा विकल्प। क्यों चल रहा है ये सब? भीड़ क्यों मची संकल्प विकल्प के भीतर? क्योंकि तूने अपने एकाकी भगवान आत्मा को पहचाना, अपने निषिद्धात्म तत्व को नहीं पहचाना, तुमने अपनी निखालिस ज्ञान में सत्ता को नहीं जाना। दर्पण कैसा है? खाली है, सब कुछ दिख रहा, फिर भी क्या है? ऐसे ज्ञान में ही आत्मा, ज्ञान में सब कुछ जानने में आता है, लेकिन ज्ञान में ही आत्मा कैसा है? खाली है, खाली कुछ नहीं उसमें। ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। माने निखालिस ज्ञान स्वरूप को देखो, निखालिस ज्ञान स्वरूप को जानो, निखालिस ज्ञान स्वरूप को पहचानो। मैं ज्ञान स्वरूप निखालिस हूं, माने सब कुछ दिखते हुए कुछ ना दिख रहे, दर्पण में सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। ऐसे ज्ञान में आत्मा में होते हुए सब कुछ दिखते हुए कुछ भी नहीं। क्या ऐसे निखालिस ज्ञान में स्वभाव को जाना है, तब तुम सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे। नहीं तो भीड़ तो मच गई। काय की भीड़? मिथ्यात्व मोह राग द्वेष कर्म कसाय संकल्प विकल्प द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, इनकी क्या मची? बोलो ना। और इन भीड़ से मुक्त होना क्या है? बोलो ना। कैसे हो भीड़ से? कैसे हो पाओ? कैसे जानो ये मोह राग द्वेष कर्म कसाय संकल्प विकल्प
ये कुछ मैं नहीं और ये मैं तो दर्शन ज्ञान में चेतना अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही, और एक भीड़ में होने के बाद भी अकेला है। क्यों है? ज्ञानी भीड़ में खड़ा है, नहीं खड़ा, बोलो ना। चारों तरफ संसारियों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन फिर भी कैसा है, कैसे अकेला है? क्योंकि वो किसी को अपना मानता ही नहीं, किसी को अपना स्वीकार ही नहीं करता, अपनी चेतन आत्मा के अलावा, अपनी आत्मा सत्तात्मा परमात्मा के अलावा उसने किसी को अपना स्वीकार भी नहीं किया। इसलिए ज्ञानी सबके बीच में रहकर भी कैसा है, नहीं आ रहा। जब तो पता है आपको 96,000 रानी, वो सारे राजपाट वैभव, 6 खंड के अधिपति, 14 रत्न, 9 निधि, 18,000 घोड़ा, 84 लाख हाथी, 1000 देवी देवता जिनके यहाँ नौकर चाकर बन के काम कर रहे हैं, ऐसे चक्रवर्ती भरत इतनी भीड़ के बीच में रहकर भी अपने आप को कैसा अनुभव करते थे? अकील जानते थे कि चेतन आत्मा ही बस सत्य है, शरण है, आश्रय है, सहारा है, वही तेरा स्वभाव है चेतन आत्मा, बाकी सब छूट जाएगा, सब मिला जाएगा, ये कुछ नहीं है, ये सब उद्गम की माया है, सब मिला जाने वाला। इतनी भीड़ में रहकर भी अकेले, अपन को कितने संयम है, बोलो ना, बोलो। तो भरत, चक्रवर्ती भरत के सामने अपने पास कितने संयम, कितने संयम, सुई की नोक के बराबर भी संयोग, कितने छोटे से संयम, 2, 4, 10, 50, 20, 25 लोगों के बीच में आप रह रहे हो, उसमें भी आप अपने आपको अकेला अनुभव नहीं करता है। वो 96,000 रानी इतने बड़े राजपाट के बीच में भी अपने को कैसा अनुभव करते थे? पर संयोग से मतलब नहीं है, तेरी दृष्टि कहाँ है, तेरा उपयोग कहाँ है, तेरी दर्शन ज्ञान चेतना में क्या चल रहा है, कि तू अपने आप को अकेला नहीं कर रहा है, अकेले ही हो गया। ध्यान रखना, जीव पता है, जीव की अनादिकाल की क्या है, पर के आश्रय के संस्कार, पर को चाहता है, पर के साथ जीना चाहता है, पर के साथ रहना चाहता है, नहीं चाहता, बोलो ना, बोलो। होता है नहीं होता, होता है भगवान आत्मा, जीव चाहता है जी पर के साथ, पर के साथ, पर का मुझे आश्रय मिल जाए, कोई ना कोई तो साथी चाहिए। ये जीव की क्या है, ये राग की परिणति अकेले जीने में, ये द्वेष की परिणति, ये मोह की परिणति जीव को अकेले नहीं जीने। आप देख लो होता क्या नहीं होता, चींटी भी देखो झुंड में रहते, मच्छर मक्खी, एक मच्छर मर जाए दूसरा मच्छर उसको क्या करता है, उठा के ले जाता है, विचार करो भगवान, ये संसार है, ये क्या है, संसार है, मैंने आना बताया। जबकि सब जीव अकेले हैं, लेकिन अकेला रहना, एक पेड़ भी दूसरे पेड़ से लिपट जाता है, एक इंद्रिय ये लगती है क्या है, लेकिन उसके अंदर भी मैथिल संज्ञा का 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिधि। आहार संज्ञा संसारी जीवों को लगी है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय झाड़ पेड़ वृक्ष भी धूप और पानी ग्रहण करते हैं, आहार को संज्ञा लगी हुई है, पर की आसक्ति लगी हुई है। विचार करना, देवी भयभीत होते ही भयभीत, जब तक सम्यक दर्शन नहीं, तब तक जीव क्या है, जब तक आप जीव में जाना नहीं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, शरीर आदि मेरे नहीं, मैं इनका करता नहीं, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भेद ज्ञान वस्तु स्वरूप का जिसको श्रद्धान नहीं, वो जीव तब तक क्या है, भयभीत। जब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी तब तक जीव क्या है, भयभीत। नहीं आना, नहीं आना, ध्यान रखना। भाई संज्ञा भी लगी है, मैथिल संज्ञा, संसार की वासना, ये वासना अकेले नहीं जीने देती, ये वासना पर की चाहे,
पर की आसक्ति, पर को समझती है, पर की शरण चाहती, पर को अपने साथ रखना चाहती है, अपने आप को पर के साथ रखना चाहती। वासना संसार है। पेड़ पौधों सबको मैथुन संज्ञा होती है, एक पेड़ दूसरे पेड़ से निपट जाता, संस्कारवश कोई मन है ही नहीं, लेकिन संस्कारवश अकेला नहीं रहना चाहता, अकेला नहीं रहना चाहता। क्यों? क्या कारण है बोलो ना, क्या कारण है बोलो? क्योंकि जीव ने अपने आप को एकाकी अनुभव नहीं किया। देवपति के देव विचार करना, भगवान आत्मा वहां भी जाकर विषयों की आसक्ति में फंस जाते हैं। नहीं, देवपति के देव भी पर दूसरे देवों का आश्रय करते, वहां के दूसरे देवों का वैभव का आश्रय करते, और जब वहां से मरते हैं तो लगता कि ये सब तो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। किसके आश्रय, किसकी शरण, किसके साथ रहेंगे, सारा विषय रोते तड़पते विलाप को कौन दुखी कर रहा है? परिक्रिया क्यों लगी है? इसको नहीं जाना, अपने आत्मा के अनंत वैभव को। राग देश मोह कर्म कसाए, जो अंदर की भीड़ है ना, मुझे वो संसार में अकेले पन का अनुभव नहीं करने, पर का साथ चाहिए, पर से जोड़ना चाहिए। साधक साधना मार्ग में भी आ जाता है, यदि आत्मा का अनुभव करके नहीं आया, अपने आप को एकाकी अनुभव करके नहीं आया कि मैं अकेला हूं, ज्ञान दर्शन में चेतना आत्मा के अनंत गुण बस मेरे, इसके अलावा कुछ मेरा, और उसी ज्ञान चेतना में 8 गुणों में मैं आचरण करूं, बस इसके अलावा मुझे और किसी से प्रयोजन। लेकिन जिसको आत्मा का लक्ष्य नहीं है, जिसने घर में रहकर अपने आप को एकाकी अनुभव नहीं किया, वो साधना के मार्ग में साधु बनने के बाद भी, साधक बनने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रपंचों में लग जाए, समाज के चक्र में लग जाए। समाज को चाहे, समाज को कुछ चाहे, चेला चाली बनाना चाहेगा, चेला चाली की आसक्ति लग जाएगी, उनके साथ रहना, गुरु के साथ रहना चाहे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि अपने आप को एकाकी अनुभव, सांड ढूंढने का साधन नहीं है, क्योंकि तूने अकेला अपने आप को आनंद गुणमयी वाला अनुभव बना नहीं है। सच्चे साधारण के साथ रहने के लिए, समाज के बीच में रहने के लिए, साधकों के साथ रहने के लिए, गुरु शिष्य की परंपरा को चलाने के लिए मना नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा अपने आप को एकाकी अनुभव करके देता है। जिस दिन शिष्य चले जाएंगे उस दिन गुरु जी अकेले, और शिष्य के बीच में भी गुरु जी अकेले। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। और गुरु जी के साथ, संघ के साथ भी शिष्य अकेला है, और भूल मत जाना भी अकेले। राग राग अंदर में जो लगा रहता है, तो जहां जाता है वहीं किसी न किसी बंधन में बीत रात परिणति अपने आप को अकेला अनुभव कराती है, एकाकी अनुभव कराती है, एकाकी वेदन कराती है, अपने आत्मा के अनंत गुणमयी वाला अपने आप को अनुभव वेदन कराकर कराती है, उसी में रमाती है बीत रात परिणति। और रात की परिणति पर को चाहती है, पर का संयोग कराना चाहती है। नहीं आना। आप देखो बच्चे यहां से जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, क्यों जाते हैं? क्यों जाता? आपको पता, पहले गुरुकुल पहुंचाया जाता था। क्यों पहुंचाया जाता? कि राजपाट और घरगृहस्थी के बीच में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्र भी गुरुकुल में जाते। क्यों? यहाँ राजपाट की सुख सुविधा और परिवार के बीच में रहेंगे तो मोह काम करेगा, 5 इंद्रियों के विषय वो काम करेंगे, स्वावलंबी नहीं बन पाएंगे। इसलिए उनको गुरुकुल भेजा जाता था, और गुरुकुल में चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, सबको काम करना पड़ता था, सबको अपना भोजन बनाना पड़ता था, लकड़ी बीन के लाना पड़ता था, गाय चराना पड़ता था, सबको अपने अपने काम। और पहला नियम दिलाया जाता था ब्रह्मचर्य, आराम, अपना जीवन स्वयं जियो, स्वावलंबी बनो। होता था कि नहीं होता? बोलो ना, होता था। आराम ध्यान कराया जाता था, धार्मिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा सब सिखाई जाती थी, न्याय, व्याकरण, तर्क, धनु विद्या, शस्त्र की विद्या सब सिखाई जाती थी। लेकिन अकेला, सबके साथ रहते थे वहां गुरुकुल में, सब अलग अलग जगह से आते थे शिष्य लोग, लेकिन सब कैसे थे? अपने अकेले। सबको क्या बन पाते थे? योग शिष्य बन पाते थे, सारी कलाओं में निपुण। और बनी हुई यदि किसी एक दूसरे शिष्य से क्या लग जाती है, रात्रि परिणति जुड़ जाती, वो आगे नहीं बढ़ पाता। आज हो रहा है,
आज लोग हॉस्टल जाते हैं, आप ही भेजते बच्चों को हॉस्टल, बाहर पढ़ने क्यों भेजते कि भैया घर में रहेगा, परिवार के बीच में रहेगा, रिश्तेदारों के बीच में रहेगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं, वहां अकेला रह के अच्छे से क्या कर लेगा, पढ़ लिख लेगा, लेकिन वहां पर जाकर वो क्या करता है बोलो ना, मित्रों के मोह, मित्रों के माया जाल में फंस जाता, संगतियों की माया जाल में फंस जाता, दोस्त भाइयों की माया जाल में फंस जाता। भैया भगवान आत्मा, फिर वहां आपने अपने से दूर कर दिया ना उसको, बच्चे को, तो अब उसको तो क्या अकेले रहने की आदत तो है नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ तो अपना संबंध जोड़ेगी, दोस्त भाई बनाएगा, ये करेगा वो करेगा। भैया ना कहीं चले जाओ, रात आपको अकेले नहीं जीने देगा, अकेले रहने में अकेला नहीं जीने, रात भर को चाहे नहीं आ रहा भगवान, इसलिए क्या करना है बोलो ना, अपनी एकाकी में भगवान आत्मा को जानो, पहचानो, अनुभव करो, अपने जीव प्राप्त परिणति को क्या करो, जगाओ, और रात की परिणति को क्या करो, बनाओ, बहुत सुखी जीवन हो जाएगा, सुखी जीवन जीव प्राप्त परिणति, एकाकी मार्ग आ रहा है। तो हमें क्या करना है, संघर्ष शत्रु संघर्ष से भावना शुद्धात्मा समय समय से शुद्ध से स्वयं शुद्धात्मा की शरण में रहो, इसके अलावा कोई शरण नहीं, सबकी शरण छूटेगी, छूटेगी कि नहीं छूटेगी। कई भावों के बंधन भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। मैं भी राजू का छूटा कि नहीं छूटा बोलो, 9 भाव से पति पत्नी थे, लेकिन एक भाव में क्या हो गए, टूट गया बोलो ना। कई भावों के बंधन भी टूटेंगे, क्यों टूटेंगे, क्योंकि सब पर है, पर तेरी दर्शन ज्ञान चेतना से तेरा संबंध कभी छूटने वाला, क्योंकि वो पदार्थ संबंध, अविनाभाव संबंध है, जैसे मिश्री और मीठा का पदार्थ संबंध उससे अलग नहीं हो सकती, ऐसे मेरी दर्शन ज्ञान चेतना मेरे आत्मा से अलग, उससे अलग नहीं हो सकती। वही मैं हूं, वही मैं था और वही मैं, तुम अपने स्वभाव को देखो, एक में एक है, अकेला स्वभाव वाला था, अकेला स्वभाव वाला और अकेला स्वभाव वाला ही, तो सबके बीच में रहते हुए कैसा देखो अपने आप, अकेला एकाकी, अपने को भी एकाकी देखो, जगत में जितने जीव सब एकाकी, सबको यही शिक्षा, किसी को अपने आसक्त मत करो, किसी को अपने आश्रय मत करो, और तुम किसी के आश्रय, सबको यही शिक्षा दो, सब अकेले से अकेले में अकेले ही, कोई किसी का सहारा नहीं। आपको आपके पुत्र परिवार काम आ रहा है, तो आपको काम कब तक आ रहा है, जब तक आपको पुण्य कर्म का, यदि काम में नहीं आएगा बोलो ना। आदिनाथ मुनिलाल को 6 महीने आहार नहीं मिला, देवी देवता कहाँ गए, जिनने घर कल्याण जन्म कल्याण आदि मनाया, बोलो ना, कोई काम में नहीं है, नहीं आ रहा, अकेला है जीव, अकेले ही शुभ भाव करता है, शुभ भाव से अकेले ही पुण्य कर्म मानता, जीव अशुभ भाव अकेले ही करता है, शुभ भाव से पाप कर्म अकेले ही मानता, फिर पुण्य कर्म का जब उदय आता है तो उसको भी अकेले ही भोगता है, जब पाप कर्म को ज्यादा जीव उसको अकेले ही, और जीव को जब सम्यक दर्शन होगा तो अकेले ही होगा, सम्यक ज्ञान होगा अकेले होगा, सम्यक चारित्र होगा अकेले होगा, मोक्ष के मार्ग में चलेगा तो अकेले चलेगा, आत्मा के अकेले आनंद में डूबेगा तो अकेले में अकेले रहेगा, और मोक्ष जाएगा तो पुण्य पाप रूप संसार में भ्रम रहा है तो अकेला है, और मोक्ष मार्ग में चल रहा है जो जीव, और अकेला अपने आप को मान नहीं, जिस दिन से जीव अपने आप को एकाकी अनुभव करेगा, अकेला अनुभव करेगा, उसी दिन से जीव का मोक्ष का मार्ग क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। जब फिल्माणी सुन के आत्मा की महिमा आती, शुद्धात्मा की महिमा आती, चेतना की महिमा आती है, और एक समय के लिए आत्मदृष्टि, आत्मा की अनुभूति होती है, जैसे आत्मा की अनुभूति होती है, जान लेता है 3 लोग में मेरा आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी, मेरा आत्मा मेरे सुख शांति और आनंद का साधन है, मेरे आत्मा ही मेरे सुख शांति और आनंद को देने वाला है, जो कुछ देगा मुझे सम्यक से सिद्धि तक, समाधि तक, निर्माण तक, सब आत्मा ही देगा, पर ही मेरा आवश्यकता, ध्यान रखना। अपने आप को ऐसा क्या मानो, एकाकी स्वीकार करो, दुख में अकेला हूं, और कब से मानो मान लिया,
तो क्यों 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 अच्छा कौन नहीं मानने दे रहा? मिथ्या अकेला मैं अकेला हूं ऐसा कौन नहीं मानने दे रहा? मिथ्या विपरीत मानता, उल्टी मानता, पर में अपने स्थिति मानता, जीव को अपने आप को अकेला महसूस होने, अकेला मानने नहीं दे रहा मिथ्या, और अकेला जीने नहीं दे रहा कौन? राग। मैं अकेला हूं ये स्वीकार नहीं करने, मैं एक अकेला आत्मा हूं ये स्वीकार नहीं करने देता कौन? मिथ्या। और अकेले जीने नहीं देता कौन? राग। कौन? अकेला स्वीकार करने नहीं दे रहा कौन? मिथ्या। और अकेले जीने नहीं दे रहा कौन? राग। चैन से नहीं रहने देता कौन? ये राग। नहीं आ रहा, और फिर भी जीव कायम लगा है। बोलो ना, मिथ्या तो राग की दलदल में फंसा है। ध्यान रखना, इसकी दलदल में फंसा है। मिथ्या तो राग की दलदल में फंसा है। उस मिथ्या तो राग की दलदल को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ना पड़ेगा, तब जीव का जीवन सुखी होगा, आनंद होगा। नहीं आ रहा, पता है व्यक्ति मोक्ष के मार्ग में भी चलना चाहता तो क्या सबसे पहले कोई गुरु मिल जाते। अच्छा गुरु क्यों मिल जाते? आत्मानुभूति हो जाती है, उनके द्वारा हमें मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। तो ये भावना भावना कि हमें मोक्ष का मार्ग मिल जाए, हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग, ऐसी भावना भाव, उसके निमित्त गुरु अपने आप क्या होंगे। और गुरु को मत चाहो, तुम अपना कल्याण चाहो, गुरु तो अपने आप। लेकिन जीव फिर भी किसको चाहो? कल्याण नहीं चाहता, कल्याण के लिए गुरु को चाहता है, लेकिन कल्याण निर्माण का भाव से चाहा तो गुरु तो अपने आप क्या? उपदेश मिल जाता, अरे तू आत्मा को चाहा तो प्रीति तो कर आत्मा से, आत्मा की उपलब्धि करना तो चाहे, तुझे क्या हो जाएंगे? सदगुरु जिनवाणी उपदेश आदि सानिध्य सब क्या हो जाएगा, निमित्त सब मिल जाएगा। लेकिन जीव किसको चाहते? आत्मा को नहीं चाहते। विचार करना। अच्छा बढ़िया जंगल मिल जाता जहां में बैठ के अच्छी सुख शांति से साधना करता है। अरे तू तो आत्मा की साधना तो करना चाहे, आनंद में तो रहना चाहे, अपने आत्मा के आत्मीय आनंद को भोगना तो चाहे, उसको उसके लिए सारे साधन अपने आप क्या हो जाएंगे। लेकिन पता है जिसको पर का लक्ष्य है ना, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, वो साधना के मार्ग में आने के बाद भी परद्रव्य परच्छेद परकाल और प्रभाव को ही महत्व देता रहेगा। संग मिल जाता, सानिध्य मिल जाता, भगवान का समोसरण मिल जाता, ज्ञानी जीव मिल जाता। अच्छा काय मिल जाते? और मिल जाते तो क्या कर लेते? तो कल्याण तुम्हारे निचली आत्मा के आश्रय से होगा। तो तुम मेरे आत्मा का आश्रय लेने चाहो तो तुमको बाहर में सारे उसके सुख संयोग क्या हो जाएंगे। लेकिन निज आत्मा का आश्रय करना नहीं चाह रहा है, शुद्धात्मा का आश्रय लेना नहीं चाह रहा है, शुद्धात्मा का कल्याण नहीं करना चाह रहा है। अब तुम बाहर में कितने ही नित्य संयोग चाहते हो, कुछ मिलने वाले और मिल भी जाएंगे, तो लक्ष्य तो कल्याण का नहीं, वही करके आश्रय निमित्तों में फंस जाए। होता क्या नहीं होता है? बोलो। भगवान जी भगवान के समोसरण में गया, वहां मुनि आदि का श्रावण श्राविकाओं का संग बैठा था, देव मनुष्य त्रिवेंद्र व्यक्ति के जीव बैठे थे, छत्र कवर सिंहासन कमलासन लगे थे। भीड़ भाड़ देखकर क्या हो गया, बाहर का काम धाम देखकर लौटता है, उसी में आसक्त हो गया, उसी में आनंदित होने लगा। उसने भगवान से मेरा मिलन हो गया, मैंने भगवान के दर्शन कर लिया, उसी में प्रसन्न हो गया, मुझे भगवान मिल गए। लेकिन छूटेंगे कि छूटेंगे? तो भगवान भी बोलो, जो समझ रहे बोलो, छूटेंगे। लेकिन मेरे भगवान आत्मा, तू भगवान के समोसरण में क्यों गया था? जिसकी शरण में जाने के लिए भगवान की शरण में गया था, लेकिन तू भगवान की शरण के लक्ष्य से भगवान की शरण में गया, इसलिए तुझे निजकी शरण नहीं मिल पाई। तू पर की शरण में ही क्या हो गया? बेभूत हो गया अपने स्वरूप को। तो अपनी निजकी शरण में जाने के लिए गुरु की शरण में आया, लेकिन निजकी शरण में जाने का लक्ष्य नहीं, तो गुरु को से ही रात करके बैठ जाएगा, गुरु से ही करके बैठ जाएगा, आत्मा को भूल जाएगा। नहीं आ रहा समझ में भगवान? कौन शरण है हमारे लिए? निज आत्मा ही शरण है, निश्चित आत्मा ही शरण है। अपने घर में शिक्षा को, अपने बच्चों को, परिवार को, कि संसार में पिंड पाप से सारी यात्रा चलती है, और निश्चय में निज आत्मा ही हमारे लिए क्या है? शरण है। कोई किसी का ध्यान रखना, भगवान अपना। नहीं तो पता है क्या होता है,
दोषारोपण जो देते हैं, इनने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, इनने साथ नहीं दिया, उनने साथ नहीं दिया, ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमने उनके साथ ऐसा कर दिया। क्यों हो रहा है ये सब करना? क्योंकि आपको पता नहीं कि सब पुण्य पाप से कर्म का नाटक अपने अपने पुण्य पाप कर्म का फल देते हैं, पर पता नहीं है। इसलिए दुखी सुखी होता, राग देश करता, कर्म का सहाय करता, और जिस जीव को बोध होता है, होश होता है, ज्ञान होता है, अरे पुण्य पाप रूप कर्मन से जीव का सारा मन चल रहा बाहर में, और निश्चय में निश्चय आत्मा ही मेरे लिए शरण, इसके अलावा कोई शरण नहीं है। माने सब छूट जाएंगे, छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? तो उससे अपनी डोर बांध लो, जिससे डोर तुम्हारी कभी छूटने वाली नहीं। तारण प्रणदेव हमने शुद्धात्मा से अपनी जगह बनवा रहे हैं, डोर बनवा रहे हैं, जिससे आत्मा से अपनी डोर क्या कर लो बांध लो। जितनी ना माया से डोर बांध रहा, परिवार से डोर बांध रहा, राग देश मोह कर्म रसाय के कारण संसार शरीर विषय भोग माया स्त्री को परिवार से अपनी डोर, लेकिन निश्चित आत्मा से किससे डोर बांधो? ऐसा बंधन में बंधो जिसका बंधन अटूट है, जिसका बंधन कभी टूटे ना, वो है निश्चित आत्मा, उसका बंधन कभी नहीं टूटेगा। बाकी सारे बंधन क्या होंगे? तोड़ना चाहो तो टूटेंगे, नहीं तोड़ना चाहोगे तो ऐसे बंधन में बंधे मत टूट जाए। तुम्हारा अटूट बंधन होना, कैसा अटूट बंधन? बेजोड़ जोड़ होना चाहिए, जिसमें किसी जोड़ की आवश्यकता। और कहां जोड़ना चाह रहे हैं अपनी आत्मा से? अटूट अटूट बंधन, कैसा बंधन? अटूट बंधन नहीं। अपन कई लोग कहते हैं भैया हमारा तो उनसे ऐसा संबंध कभी नहीं टूट सकता, कभी नहीं टूट सकता, कभी नहीं टूट सकता, हम तो अंतिम सांस तक उनके साथ और वे हमारे पर अंतिम ही सांस तक होना, उसके बाद तो बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, फिर तो छूटेगा ना। पर शुद्धात्मा अंतिम श्वास तक, और अंतिम श्वास के बाद तक, और जन्मों जन्मों तक अनंत काल है क्या नहीं है? बोलो ना। वो क्या पता क्या चलता, वो एडवर्टाइज आती है ना, क्या कहते हैं, जी जी जिंदगी के पहले क्या है, कैसा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के क्या होता है वो, क्या कहते हैं, बड़ी LIC का तुम्हारे बच्चों आंटी ने पाप को दया सब धरी है क्या नहीं है? जे LIC है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की साधना करो, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद में अनंत अनंत जन्मों तक श्रद्धा नहीं आ रहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, सम्यक का चरण, संयम चरण, स्वरूप चरण की LIC पॉलिसी, ठीक है क्या कहते हैं? आ रहा भगवान, इसको ग्रहण करो ना। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा पकड़। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बोले हमारे खाते में इतने पैसे जमा, उसका ब्याज हम जिंदगी भर क्या करेंगे? कच्चू नहीं खा पाओ, पाप का उदय आया क्या करोगे? सब लूट लाट के लिया लेंगे, सब सब नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं यार, जिसके भाग में होगा उसी को मिलना है। मर जाओगे तुम, तुम्हें बच्चे नहीं मिलेंगे, सब पुत्र परिवार लड़ेंगे मरेंगे और खाएंगे। नहीं आ रहा, तुम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का खाता खोलो, मोक्ष मार्ग का खाता खोलो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के खाते में से जो तुम्हें नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंद का ब्याज मिलेगा, उसको तुम अनंत आनंद काल का सिद्धालय में बैठ कर खोलो, उसमें कमी आने वाली नहीं आ रहा। बैंक में पैसा तो छोड़ो, तुम्हारी बैंक का सब खरीद लो पूरी क्या, तो भी सब क्या होना, सब छूट जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का खाता खोलो, आ रहा है नंद आनंद चिदानंद सहजानंद और परमानंद। जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना होगी, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का वेदन और आत्मा में रमणता होगी, तो नंद आनंद चिदानंद और सहजानंद और परमानंद की क्या होगी? उपलब्धि होगी। उसका ब्याज तुम कब तक खाना? अनंत अनंत काल तक खाना। कमी आने वाली सिद्धालय में बैठ के सिद्ध भगवान ने जो साधना करी है, और जो साधना करके जो उन्होंने सिद्धि पाई है, रत्नात्रय की पूर्णता से परम पद मोक्ष सिद्ध पद पाया है, उसमें जो उनको परमानंद का उनको दूना क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है? ब्याज मिलता चला जा रहा, उसमें वो अनंत काल तक भोगेंगे, लेकिन कमी तो खाता खुलवाना नहीं,
काय का सम्यक दर्शन को तो खुल रहा, एक तो खुल रहा। हम आए हैं, वो एजेंट घूमते रहते हैं ना, क्या कर लो भैया तुम खाता खुलवा दो, पॉलिसी ले लो, क्या पता मेरे को देखो इतना नॉलेज नहीं है, पढ़ा लिखा मैं ज्यादा हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ पर सब भूल गया। आ रहा भगवान, सुनो सुनो सुनो, नहीं आ रहा भगवान आपका समझ में? तो हम भी भैया गुरु महाराज के एजेंट ही बन के आए भैया, सम्यक दर्शन का खाता खुलवा दो, आत्मा की अनुभूति कर लो, आत्मा से अपना नाता जोड़ लो। अच्छा हमको फायदा है, हमें क्या पता था, बीच में जो एजेंट रहते दलाल रहते उन्हें तो फायदा रहते, हमें कुछ फायदा नहीं, तुम कितना ही खोल दो, तुम्हें सम्यक दर्शन है तो हमें क्या फायदा है? नहीं आ रहा, लेकिन भैया भगवान आत्मा जा रहे हैं आज मैंने कल निकलेंगे, वो कहो आगे चले ना, कोई भरोसा है क्या? नहीं बनना, अरे आयु बनता जाते चले नहीं जाना है क्या? नहीं बनना। सुनो सुनो सुनो, लेकिन खाता जल्दी से क्या कर लो, खोलने के नहीं, बोलो ना सम्यक दर्शन का खाता खुला है तब तुम तारण स्वामी से जुड़े हो, नहीं तो अभी तक नहीं जुड़े। सच्चे देव गुरु साथ संत परमेश्वरी से जब ही जुड़े हो जब तुम्हारा सम्यक दर्शन का क्या खुला है, और नहीं तो कुछ नहीं। तो सम्यक दर्शन का खाता तो खुल गया, नहीं तो खुल गया, अच्छी बात है, खुल गया तो कितनी अच्छी बात। जिनेन्द्र के वचन करते हैं हृदय और जय जय बोलिए, सम्यक दर्शन के खाते खुल गए ना राजा सैनिक का, तो नरक में भी क्या है, सुखी है। सम्यक दृष्टि जीव की मोह रीत लगत है, अटापटी बाहर नार की कृत तो बोगे, अंतर रसले बाहर नरक में राजा सैनिक का जीव दुख भोगते हुए दिख रहा है, लेकिन अंदर में नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंद का स्वाद नहीं आ रहा। सम्यक दर्शन का खाता खुल जाए पक्का, फिर जो ब्याज मिलेगा नंदानंद चिदानंद सहजानंद परमानंद का, उसको अनंत काल तक भोगेंगे, उसमें कभी ब्याज ही इतना रहेगा कि वो ही नहीं खा पाओ। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना, आया नहीं आया समझ, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? कौन कौन खोलेगा? भावना में भाव, क्या करो भावना भाव, सारा हम प्रयास कर रहे हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सारी मेहनत फल के लिए कर रहे हैं, सब व्यर्थ जाएगी। एक समय के लिए मेहनत अपने निज आत्मा की अनुभूति की कर लो, वो तुम्हारे साथ जाएगी, मेहनत सार्थक होगी, लेकिन सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बर्बाद। नहीं लगता कि सम्यक दर्शन हमें, सुनो सुनो सुनो, नहीं लगता सम्यक दर्शन हमें हो जाए, और फिर नहीं लगता कि हमारे घर परिवार में जो जीव जुड़े हैं, जो हमको संयोग मिले, इन सबको सम्यक दर्शन हो जाते हैं, सब आपको आत्मानुभूति, ये सब आत्मा से जुड़ जाते हैं। पर हम स्वयं आत्मा से जुड़े हों तब तो हम सबके लिए चाहेंगे कि सब आत्मा से जुड़े। लगता है वो तो व्यवस्था नहीं है दिखाने की कि ये है, ये बैठे हैं, नहीं आई समझ में, चीर के दिखा दिए थे ना कि जे बैठे हैं, नहीं आ रहा भगवान, कपूर कल्पना है, ऐसे बच्चे नहीं जाओ, ऐसे भाई संत मान लो, आ रहा है ऐसे भगवान आत्मा, ऐसा लगता है कि लोगों को दिखाते छह आत्मा सिद्धात्मा परमात्मा, तुम स्वयं आत्मा सिद्धात्मा परमात्मा, तुम्हारे सर्वांग में आत्म प्रवेश और दर्शन ज्ञान चेतना आनंद 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 सहजानंद परमानंद में स्वरूप राजमान, तुम उसका अनुभव क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं? ये तो दिख रहा, ये तो है, ये अनुभव होना, दृष्टि में बैठे देखो ना, जानो ना, पहचानो ना, अनुभव करो ना, नहीं लगता। तारण स्वामी के मुख से ऐसे थोड़ी नहीं निकल गया तू स्वयं भगवान, जब उनके पास त्रियन गति के जीव हो, चाहे मनुष्य गति के जीव हो, चाहे देव गति के जीव हो, कोई भी जीव आकर तारण स्वामी के पास बैठते थे, उनकी दिखता था भगवान सिद्ध स्वरूप परमात्मा, इसके अंदर भी सिद्ध भगवान विराज रहा। लेकिन ये अभी कर्म के संयोग में इसके सूर्य का प्रकाश बादलों में ढका है, कर्म के उदय के कारण इसका चैतन्य प्रकाश अभी क्या है, ढका है, लेकिन है तो ये चैतन्य प्रकाश वाला, सिद्धम प्रकाशम सिद्धार्थ, तू स्वयं भगवान, ऐसे नहीं निकल गए तू स्वयं, हर किसी की मुख से नहीं निकलता। आप देखा होगा अपने यहाँ आदत है और भगवान अच्छे भगवान, महाराज जी की तो आदत ही आत्मा भगवान भगवान, कैसे कहते थे भगवान भगवान, ऐसे कहते थे, दिखता होगा ना कि ये जैसे हम भगवान आत्मा, ऐसे जगत के जीव की भगवान, हर किसी के मुझ से नहीं निकलता। आप देखो इतने दुनिया में साधु संत घूम रहे हैं, भगवान नहीं कहीं, और भैया और बहन कैसे हो, ये कैसे बात करें, तो भगवान भगवान कहकर माने भगवान दिख रहा है, जब तो भगवान कहने में
बाद दिन गौशाला गए तो सबरी गाय, हमने कहा देवी भगवान आत्मा, देवी भगवान आत्मा, सुन के सोच रहे हैं जो कह रहा है भगवान ही आत्मा तो नहीं है भगवान, उनके भी पूरे शरीर में आत्म प्रदेश व्याप्त है, दर्शन ज्ञान नहीं छूटे। आप क्या सोच रहे चीटी में, मच्छर में, मक्खी में, सब नहीं है, बोलो ना। पर जिसने निज को भगवान आत्मा देखा होगा वो जगत के जीव को भगवान आत्मा देख पाएगा, और नहीं तो तुम अपने पुत्र को जब देखते तो क्या देखते, उसका चेहरा देखते, गोरा गोरा चेहरा, घुंघराले घुंघराले बाल, काले काले बाल, ये देखते क्या देखते, क्या देखते? इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये मेरा बोलो ना, किस चीज से दिखता है? करे इस पुत्र के अंदर भी चेतन भगवान आत्मा, ये भी सम्यक दर्शन ज्ञान कार्य को धारण कर सकता है, अपना मोक्ष मार्ग कर सकता है, ये दिखता है आपको? कहाँ दिखता है? एक ही शादी हो जाती, ये मोड़ा मोड़े हो जाते, देखो सुखी की दुकान खुल जाती, की सर्विस लग जाती, भैया जी हमारे बेटा बेटी परीक्षा दे के आए हैं, अच्छो आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद ले लो हमसे तो पूरी पढ़ाई छूट जाना है, ध्यान रखिए हमारे पास तो आशीर्वाद ले गए इस चीज के लाने आइए जमाती नहीं आ रहा, भैया की आशीर्वाद देखो, देखो विवाह हो जाए, हम आशीर्वाद के, हम तो आशीर्वाद दे दें तो ब्रह्मचारी हो जाएंगे, हम जब आशीर्वाद के बोलो ना, विचार करो, विचार नहीं आ रहा भगवान जी, बड़ी भूल में पड़ा। समय शरण से समय शुद्धात्मा ही अपने लिए शरण है, इसके अलावा हमारे लिए और कोई शरण नहीं है। माने पता है क्या नहीं? आपको पता, आपको लगता होगा हम अभी आहार करने जाते, पहले बोलते नहीं, आहार करने जाते तो बोलते ना, एक दो सारे घर में बोले, पर जब देखते हैं कि बच्चे लोग बैठे हैं, यार ये मंदिर नहीं आ पाए, एक इच्छा होने लगती, जिनको का कर दो, यही सुनाते हैं, उनके पुण्य में भाग हो, इतना भाग है कि हम घर में जाकर भी मौन खोल के उनको सुनाते हैं। बच्चों सुना देते, बच्चे नहीं देखते, ये देखते हैं कि भविष्य कारण धन के, भविष्य जन शासन के, यही तो जन शासन को कारण धन को आगे तक क्या रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, ये धर्म से जुड़ेंगे तो इनका खुद का कल्याण होगा, इनका खुद का आत्मा का, ये जानते नहीं कि हम आत्मा सिद्धात्मा परमात्मा में, जिन धर्म में जन्म लेके अपनी आत्मा सिद्धात्मा परमात्मा को नहीं जाना तो क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं किया, इसलिए इच्छा होने लगती कि इनको समझा दें, इनको बतला दें, होती कि नहीं होती, बोलो करते कि नहीं करते? तो समझाने लगते बेटे, बेटा वैसा नहीं करना, पापाचार नहीं करना, दुराचार नहीं करना, गलत लाइन में नहीं जाना, आत्मा को जानो, स्वाध्याय करो। अच्छा काय के लाने कह रहे हैं तो हमें कुछ फायदा है क्या? बोलो ना, हमें कुछ फायदा है क्या? पर ये लगता भगवान आत्मा की वो भगवत सत्ता दिखती उन जीवों के भीतर, उन जीवों के भीतर में दिखती है, रत्ना त्रय को प्रकट करके मोक्ष के मार्ग में चल सकते हैं, सम्यक चरण, संयम चरण, स्वरूप चरण का मार्ग बना सकते हैं। इसलिए संबोधने की इच्छा होने लगती, स्वार्थ नहीं आ रहा। हम किसी बच्चे से नहीं कहते पढ़ लो, लिख लो, पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, सर्विस करो, कभी नहीं, फायदा नहीं चाहिए, पढ़ने का होता है सब व्यवस्था बने, तुम तो धर्म से जुड़े रहो, तुम ध्यान करो, जाप करो, स्वाध्याय करो, समाहित करो, आत्मा की सूरत रखो। कल ही रात हमने भैया से पूछा, मैंने कहा भैया तुमको आत्मा की कितनी बार सूरत आती? दिन भर बोले भैया एक बार भी नहीं आती। मैंने कहा तुम आत्मा होंगे? बोले तो पता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन एक बार भी ख्याल नहीं आता कि मैं, और इतना व्यस्त रहता माइंड की एक बार माइंड में ये आते नहीं कि मैं कौन। विचार करो भगवान, कहीं आना चाहिए, विचार करो। इसलिए कह रहे स्वाध्याय करो, क्या करो, जाते जाते एक चीज करो, क्या करो, सम्यक दर्शन का खाता खुलवा लो, और कितना नहीं कर पा रहे तो कम से कम स्वाध्याय करो, क्या करो, स्वाध्याय करो। कहीं तो सब व्यर्थ चला जाए, सब चला जाए, सब खोदोगे आप, सब खोदोगे, वो सब होना ही है, लेकिन निज को जानो, निज को पहचानो, निज में रख जाए, निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत रखें, अपना सत्य जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। ये सदगुरु की हम सभी अपने जीवन के लिए पवित्र पावन देशना बोले आचार्य प्रवर श्रीमद तारण मंडलाचार्य महाराज की, सिद्धार्थ देव की।